नमस्कार दर्शकों, डिवाइन स्पीक्स में आपका स्वागत करती हूँ। 20 नवंबर 2021 को मुंबई के आज़ाद मैदान में वैक्सीन के नियमों को लेकर शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें डॉक्टर, वकील और पॉलिटिशियंस भी मौजूद रहे। बहुत ज़्यादा लोगों का समर्थन मिला, अधिक मात्रा में लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए थे और जिन जिन के परिवारजनों को वैक्सीन की साइड इफेक्ट से मृत्यु हुई है, वो लोग ने भी सामने आकर अपना योगदान दिया। टीका अनिश्चित है। भारत जैसे देश में सरकार को प्राकृतिक प्रतिरक्षा यानी कि इम्यूनिटी बढ़ाने वाली तकनीकों पर अधिक ध्यान देना चाहिए। नींबू, संतरे, हल्दी और हजारों जड़ी बूटी भारत में उपलब्ध है। टीके की असफलता के बाद भी लोगों को टीका लेने पर जोर नहीं लगाना चाहिए और टीकाकरण और गैर टीकाकरण वाले लोगों में भेदभाव नहीं करना चाहिए और नॉन वैक्सीनेटेड लोगों को भी सभी जगह पर प्रवेश देना चाहिए। प्रकृति के विरुद्ध जाने के परिणाम बहुत ही कठोर हो सकते हैं, यह बात समझनी चाहिए। कुदरत अपने बच्चों को संभालना बाखूबी से जानती है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के 9वें अध्याय के 7वें श्लोक में स्वयं कहा है, कल्पशये पुनस्तानि कल्पपादो विसृजाम्यहम्, यानी कि कल्प के अंत में सभी प्राणी मुझ में लय होते हैं और कल्प के आरंभ में मैं उन्हें फिर से सर्जित करता हूँ। यह भगवान ने स्वयं कहा है। तो दर्शकों, मैं आगे आपको इस वीडियो में दिखाती हूँ कि एम्स यानी कि अवेकन इंडिया मूवमेंट वाले कितनी मेहनत कर रहे हैं हमारी रक्षा के लिए और षड्यंत्र का पर्दाफाश करने के लिए। छोड़ के चले गए थे क्योंकि मैं पागल हो गया था वो टाइम। तब मैं बैठ के अपनी रिसर्च कर रहा था और तब मैं इन षड्यंत्रकारियों के माइंडसेट को समझ रहा था कि कैसे दुनिया को चलाते हैं, कैसे इतनी आसानी से लोगों को बेवकूफ बना के सबको घर में बंद कर सकते हैं लोग। वो मैं इतने साल से स्टडी कर रहा था क्योंकि मुझे पता है कि अगर हमने आज कुछ नहीं किया तो आज हम जो फेस हो रहे हैं उससे 1000 गुना बदतर हमारी गुलामी होगी। इसकी डिटेल आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। तो वो एक कारण है कि मैं क्यों करता हूँ जो करता हूँ, बिकॉज करने की कॉन्सिक्वेंसेस कुछ है। WHO को ब्लाइंडली फॉलो करने लगी या इनकी दबाव में आने लगे तो हमारे देशवासियों की जान खतरे में जाएगी और जानें चली जाएंगी। तब हमने तय किया, जी हाँ, अब यही सही समय है, इसको डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को हमें लीगल नोटिस देनी चाहिए। और उसी वक्त हमने 25 मई को लीगल नोटिस सर्व किया। अब वो लीगल नोटिस जैसे उन तक पहुंचा, 2 दिन में उन्होंने वो ट्विटर से डिलीट कर दिया। और ये बात सारे ट्विटर के जो भी यूजर्स हैं, जो इसमें इन्वॉल्व थे, जो इसको ट्रैक कर रहे थे सब, क्योंकि नोटिस तो बहुत वाइडली सर्कुलेट हुई थी, फेसबुक पे भी थी। उस वक्त मेरा खुद ट्विटर पे अकाउंट नहीं था, मैं सोशल मीडिया पे काफ़ी कम प्लेटफॉर्म्स पे हूँ। तो मुझे जानकारियाँ मिली कि भाई आपका नोटिस बहुत घूम रहा है। तो मैंने बोला अच्छा, तो ठीक है, कुछ देखना पड़ेगा। तो मैंने मेरे जो सहकारी ऑफिस में है उनसे जानकारी ली, तो लिटरली वो नोटिस सर पे लेके वर्ल्ड वाइड लोग नाचे। अब इस बात का हमें तो बहुत खुशी हुई कि हमारा काम जो है वो सराहा जा रहा है और इस वक्त ये इसका वैल्यूएबल है ये काम। लेकिन मुझे दुख एक बात का हुआ कि मेरे देश के लोगों को ये क्यों पता नहीं है कि ये क्या चल रहा है। अभी देखिए, मीडिया तो बिक चुका है, मीडिया ये बात कभी नहीं लाता कि ऐसी नोटिस गई है और आइवरमेक्टिन जैसी दवा WHO सप्रेस कर रहा है, ये तो बिल्कुल नहीं आता। तो वहाँ हमारा चैलेंज था। और उसके बाद मैं ट्विटर पे खुद मैंने साइन अप अकाउंट ओपन किया और मैं कनेक्ट हो गई। तभी भी पहले 1-1.5 महीने में तो सिर्फ इंटरनेशनल अदर कंट्रीज के लोग थे जो कि ट्रैक करते थे। मेरे इंटरव्यूज चालू हो गए। उस एक इंटरव्यू के दौरान एक जर्मनी के साइंटिस्ट है, सीनियर साइंटिस्ट है काफ़ी, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट भी रह चुके हैं। तो उनसे जब बातचीत हो रही थी मेरी, उन्होंने बोला कि दीपाली, how do you plan to spread awareness about this? Because you see, in developed countries, citizens are aware of their legal rights. It is not the case with developing countries. अब ये जो थे साइंटिस्ट, उन्होंने बात तो सही कही थी, लेकिन मेरे बहुत दिल को लगी वो। मुझे लगा कि मेरे देश में ऐसा क्यों ऐसा है। इसे इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन इलॉजिकल अनसाइंटिफिक ऑर्डर लाया है,
जब हम इनको पूछेंगे, आप देखना हमारा यही अनुभव रहा है कि इनको आप कन्फ्रंट करो, ये बैकफुट पे जाते ही है, क्योंकि इनका पूरा फाउंडेशन ये अनसाइंटिफिक है, इलॉजिकल है और कुछ लॉजिक से मिलता जुलता है नहीं, और ये इनका सारा षड्यंत्र है। तो अभी हम सबको वॉरियर बनना है, और मैं यहाँ पे ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है उन सभी को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आप सभी ने समय निकाला, आपको भी तहे दिल से शुक्रिया। और मुझे ये पता है कि आप यहाँ पे जितनी संख्या में हैं, आप बहुत सारे लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप अगर आपके परिवार से एक आए हैं तो आपके पीछे कई सारे लोग हैं। तो मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी कि अपना परिवार और बड़ा बने, और पूरा आज़ाद में नेक्स्ट मीटिंग में पूरा आज़ाद मैदान अपना रहेगा। धन्यवाद। वंदे मातरम। वाले नहीं थे, गरीब लोग भी, तो सरकार बैकफुट पे हो गई। वही खेल जो इसके अंदर है, इस पैंडेमिक का भी है कि जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है, जो बचने के लिए तड़प रहे हैं, वो तो इस आंदोलन में शामिल हो ही हो। जो लोगों ने ले लिया वो अपने बच्चों को बचाने के लिए नहीं आएंगे क्या सामने? तो ले लिया तो अगली डोज से बचने के लिए नहीं आएंगे क्या? तो मतलब ये रास्ता किसानों ने दिया है कि जिसको ये शेर समझ रहे थे वो एक्चुअली गधा है, और उसको मतलब वो हार चुका है सिंपली। और डॉक्टर साहब ने तो कई हेल्थ ऑफिसर को बोर्ड लगा कर उनके सेंटर में जाकर आप वीडियो देख लेना इनके, बहुत अच्छी धुलाई की। अभी आज हमारे साथ हुआ जो मास्क वाला पॉइंट आपने पूछा था, दिल्ली की फ्लाइट में सुबह वो फ्लाइट अटेंडेंट बार बार मेरे को बोलती है, हमने एयरपोर्ट पे कहीं पे भी दोनों ने मियाँ